सो आई हैव कंप्लीटेड माई 100 days प्लस मेडिटेशन एंड ये मैं बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू बी श्योर दैट मुझको बेनिफिट्स एक्चुअल में मिले हैं कि नहीं। सो अभी एज ऑफ नाउ आई डोंट फील दैट बहुत ही बड़ा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है, बट अभी से मैं 2 साल पहले वाले मुझको अगर कंपेयर करूँ देन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट तुम जब भी एक अच्छे हैबिट्स को फॉलो करते हो देन तुमको उस टाइम पे पता नहीं चलेगा दैट वाह इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एंड इससे ये भी हो सकता है दैट तुम उन हैबिट्स को छोड़ दो। बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया था, लेकिन जब उन हैबिट्स को तुम छोड़ दोगे उसके बाद तुमको रियल बेनिफिट समझ में आएगा, क्योंकि तुम जब 2 साल 3 साल बाद से खुद को कंपेयर करोगे तब तुमको पता चलेगा व्हाट इज द रियल बेनिफिट्स। सो फर्स्ट बेनिफिट जो मुझको मेडिटेशन करके हुआ इज दैट जो इमोशंस होते हैं एंड जो तुम्हारा रिएक्शन होता है, मतलब तुमको रोने का मन कर रहा है, जो इमोशंस है एंड तुम्हारा जो रिएक्शन है, तुम रोते हो कि नहीं, उसमें एक बीच में समथिंग तुमको मिलेगा दैट हाँ बीच में एक समझ भी चीज़ है। मतलब इमोशंस में भी तुमको एक लॉजिकल या फिर एक ब्रेन यूज करके तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे, ऐसा तुमको फील होगा। इट मीन्स मोर कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, ऐसा तुमको फील होगा। सेकेंड इससे रिलेटेड है दैट तुम जब भी ऐसे परिस्थिति में होगे जहां पे तुमको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तब वो स्ट्रेस तो ऑब्वियसली आएगा, बट एक पॉइंट के बाद मतलब बहुत ही क्विक 30 सेकेंड्स 1 मिनट के अंदर तुमको ये समझ आना भी शुरू हो जाएगा दैट ठीक है ये प्रॉब्लम आया है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इट मीन्स प्रॉब्लम में भी तुम्हारा ब्रेन काम करेगा। ये एक बहुत ही बड़ा थिंग है जो कि मेडिटेशन के साथ आता है। थर्ड थिंग मैं बोलना चाहता हूँ दैट ये एक ड्रॉबैक या फिर एक अनयूजुअल थिंग भी हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम मेडिटेशन करते हो तुम सोचते हो दैट हाँ अगर मैं 50 दिन 100 days अगर मेडिटेशन कर लिया देन लाइफ टाइम के लिए छुट्टी। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तुम मेडिटेशन करते हो फॉर 100 days उसके बाद भी तुमको मेडिटेशन करना होगा। जस्ट द डिफरेंस इज दैट तुम जब मेडिटेशन में बैठोगे तो क्विकली तुम उस स्टेट में आ पाओगे। सपोज तुम मेडिटेशन 100 days के लिए किए हो, उसके बाद 48 आवर्स तुम मेडिटेशन नहीं करते हो और तुम बहुत ही एक गंदे एनवायरनमेंट में हो, तो ऐसा मत सोचना कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ मतलब मिलेंगे, बट उस स्टेट में अगर अच्छे से जाना है तो तुमको मेडिटेशन कंटिन्यू बेसिस पे करते रहना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ यू इस वीडियो को देख रहे हैं फॉर अ रीजन दैट 100 days कर लिया उसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगा, 200 days कर लिया उसके बाद क्या बेनिफिट्स मिलेगा। ऐसे सोचो मत। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ऐसे सोचो दैट मेडिटेशन को मैं कैसे अपने रूटीन में मतलब एक सेकंड नेचर में ला पाऊं। दैट इज द मेन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट कोई भी हैबिट को तुम फॉलो करो वो हैबिट मस्ती में फॉलो होना चाहिए। इट मीन्स निश्चिंत होकर तुम उस हैबिट्स को आराम से फॉलो कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। फोर्सफुल स्ट्रिक्स टाइप में नहीं होना चाहिए। हाँ कभी कभी वैसा करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम तुम आराम से हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करके लाइफ में लाइक ए नेचुरल लाइफ तुम उसको जी पाओ, वैसा करने का तुमको ट्राई करना चाहिए। नंबर 4 थिंग इज यू नीड टू प्रोग्रेस फ्रॉम मेडिटेशन। ये बात बहुत ही डेप्थ वाली बात है एंड तुम इस चीज को करने के बाद ही तुमको समझ में आएगा। मतलब 1 साल करीब जब मैं मेडिटेशन में चला गया था उसके बाद मैंने ऐसे कुछ कुछ गुरु से मिले जो कि उस अपने मेडिटेशन के टेक्निक में बेस्ट है। मेडिटेशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मेडिटेशंस हैं, उनमें वो लोग बेस्ट हैं। अब देखो मैं किसी को भी खराब नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट द थिंग इज इवन दो दे आर बेस्ट मुझको वैसा लाइफ नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ आध्यात्मिक जीवन। इट मीन्स स्पिरिचुअल लाइफ में आई डोंट वांट टू हैव द लाइफ दैट दे आर हैविंग। मतलब सब कुछ अच्छा है लेकिन जो लेवल का होना चाहिए वैसा नहीं है। बहुत ही एक डीप चीज़ है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। मूल बात यह है दैट अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो उसको लेके ग्रो करो। मतलब मेडिटेशन हो गया एक बहुत ही बेसिक चीज़। मतलब सपोज तुम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब एक स्मॉल स्पिरिचुअल थिंग हो गया, मतलब बहुत ही बेसिक थिंग, ठीक है, लेकिन मेडिटेशन से सिर्फ तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या चाहिए तुमको उसके साथ? यू नीड अ स्पिरिचुअल थिंग। इट मीन्स तुमको साधन करना पड़ेगा। अब मेन बात यह है दैट मेडिटेशन करो तुम। मेडिटेशन बहुत 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 अच्छा है। मतलब जब तुम पहले करोगे तो 80% तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा एक साथ, लाइक रियली में। मतलब 10 दिन तुम करके देखो, पूरा लाइफ मतलब मजा आ जाएगा लाइफ में। पहले करके देखो मेडिटेशन, बट आफ्टर दैट तुमको रुकना नहीं है। 1 महीना 2 महीना हुआ, उसके साथ साथ मेडिटेशन को अपने स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ना शुरू कर दो। अब देखो तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, वट तुम्हारा जो भी धर्म है, डजेंट मैटर, बहुत ही अच्छा है। जिस धर्म में तुम हो
उसी धर्म को फॉलो करो और उसी धर्म के स्पिरिचुअल साधन में लग जाओ, ठीक है। कुछ भी हो तुम्हारा, ऑनेस्टली तुमको बस फॉलो करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इधर उधर के गुरुज को पकड़ लो, खराब हो गया अच्छा हो गया, लाइक आई एम टॉकिंग रियली जो कि वर्ड्स तुम्हारे ग्रंथ में लिखे हैं उनको लेके बस फॉलो करो एंड उनको फॉलो करके अपना साधन करो। लाइक आफ्टर मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन में थोड़ा ग्रो करने के बाद पहले तुम स्टिक बना लो कि 20 डेज मुझको मेडिटेशन करना है, उसके बाद की ये बात बोल रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट तुम क्या करो, उनमें ग्रो करो। और तुम अगर ऐसे हो दैट यू थिंक दैट रिलीजन वगैरह में मुझको नहीं जाना, या फिर तुम थोड़े से इन सब में बिलीव नहीं करते, देन और एक उपाय है दैट जो भी रिलीजियस ग्रंथ है उनमें एक ऑप्शन हमेशा दिया रहता है दैट जो रिलीजियस हैं वो इस मार्ग को फॉलो कर सकते हैं, और जो इतना भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए भी एक रास्ता दिया गया है हर चीज़ में। तुम चैप्टर 12 में देखो, मुझको मिला है इन आवर भगवत गीता चैप्टर 12 में जो भक्ति योग है उसमें भी एक ऐसा मार्ग दिया गया है दैट तुम बिना भगवान को माने, मतलब इतना ज़्यादा डिवोशन में नहीं जाके भी तुम उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। मतलब अगर तुम भगवान को नहीं मानते हो तब भी उन ग्रंथ में ऐसे तुमको कुछ साइंटिफिक चीज़ें मिल सकती है, ऐसे लॉजिकल चीज़ें मिल सकती है जो तुम फॉलो कर सको, एंड उसमें भगवान से कुछ भी डिवोशन वाला कनेक्शन नहीं है, ये सोच के भी तुम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो यस, अलग अलग थॉट्स होते हैं सबके, जैसा भी तुम्हारा थॉट्स है फर्स्ट मेडिटेशन करो, उसके बाद ये सब जो थिंग्स है उनको फॉलो करो। अभी ऐसे भी हो सकता है दैट तुमको उन चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, सो उसके लिए अगर तुमको जेन्युइन हेल्प चाहिए देन तुम जस्ट मैसेज कर सकते हो, एंड मैं जितना हो सके जो मैंने सीखा है मैं ट्राई करूंगा तुमको हेल्प करने के लिए। एंड अनदर थिंग इज दैट तुमको मेडिटेशन के लिए कोचिंग या फिर हेल्प चाहिए देन ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट मैं जितने हो सके उतने लोगों को हेल्प कर पाऊँ।